फास्टिंग का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आप आलू या साबूदाना खाकर रह जाए। आज मैं लेके आई हूँ एक मॉडर्न फास्टिंग प्लेटर जिसमें आपको हाई प्रोटीन और एक नो ऑयल कुकिंग रेसिपी है, यानी स्वाद भी पूरा और सेहत से भी भरपूर। सबसे पहले मैंने यहाँ लिए हैं मखाने। इसे हल्का सा सूखा भून लेंगे। इसमें सारी नमी हमें हटा देनी है, हल्का सा क्रंच आ जाए तब तक। ठंडा होने के बाद इसे पीस कर बना लीजिए एक बारीक सा पाउडर। यही पाउडर हमारी टिक्की का बाइंडर बनेगा और साथ ही साथ एक नटी फ्लेवर भी देगा। अब यहाँ पर बारी आती है हमारे प्लेटर की स्टार रेसिपी, पनीर मखाना टिक्की। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 100 ग्राम जितना पनीर। इसे कद्दूकस कर लीजिएगा। कद्दूकस करने से टिक्की का मिक्सचर एकदम स्मूथ बनेगा और बाइंडिंग भी परफेक्ट होगी। अब यहाँ पर हम सीजनिंग कर लेते हैं। यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च, फिर डालेंगे भुना हुआ मखाने का पाउडर। ये हमारी टिक्की का मेन बाइंडिंग एजेंट है। फिर सेंधा नमक, ज़रा सी चीनी ताकि टेस्ट में बैलेंस हो जाए। काली मिर्च पाउडर हल्की सी आपको तीखी खुशबू भी देगा। और हम लास्ट में देंगे नींबू का रस, जो टिक्की में एक फ्रेशनेस और हल्की सी खटास लाएगा। अब यहाँ पर मिक्सचर को अच्छे से हाथों से मिला लीजिए। अगर आपको यहाँ पर सूखा लगे तो हल्का सा पानी डाल दीजिए और गूंथ लीजिए। डो ऐसा होना चाहिए कि हाथ में लेकर आसानी से टिक्की का शेप बन जाए। ये टिक्की बाकी स्टफिंग स्नैक्स से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें है हाई प्रोटीन पनीर और सुपर फूड मखाना। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये नो ऑयल वर्जन है, तो स्वाद भी मिलेगा और गिल्ट भी नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पर क्रंची बाइट चाहते हैं तो मिक्सचर में कद्दूकस किया हुआ उबला आलू या कद्दूकस की हुई लौकी भी डाल सकते हैं। कुछ लोग इसमें हल्का सा नारियल का बुरादा भी डालते हैं, वो थोड़ा सा रिचनेस देता है। और अगर आप ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर चाहते हैं तो पनीर के साथ साथ थोड़ा हंकड़ भी मिला सकते हैं। और ये टिक्की अकेली भी खाई जा सकती है, लेकिन जब हम इसे ठंडी हंकड़ डिप और हल्का सा सामक चावल के साथ परोसेंगे तब ये पूरी फास्टिंग प्लेटर एकदम रॉयल बना देती है। और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो बनती है एक ऐसी टिक्की जो आपको लंबे समय तक एनर्जेटिक रखता है और उपवास के लिए परफेक्ट है। और हमारी प्लेटर का सेकेंड कंपोनेंट जो है सामक चावल, बहुत ही पॉपुलर है और राइस का सब्स्टिट्यूट भी कहा जाता है। हल्का है, जल्दी से पक जाता है और डाइजेशन के लिए तो परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर लिए है आधा कप सामक चावल और इसे हम 1 घंटे के लिए भिगाएंगे। अगर आप इसे सोक नहीं करेंगे तो ये पकने में टाइम लगेगा और दाने थोड़े हार्ड रहेंगे। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। घी का भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। फिर डालेंगे 1 टीस्पून जितना जीरा, जो खुशबू और हल्का सा अर्दी फ्लेवर देगा। फिर डालेंगे करी पत्ता और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जो थोड़ा सा तीखापन लाएगी। जैसे ही हमारा तड़का चटक जाए तो यहाँ पर हम डालेंगे हमारा सामक चावल, जिसे हम 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। अब इसे डालते ही हम 1-2 मिनट के लिए अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे। रोस्टिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे चावल को कच्चापन ख़त्म हो जाता है और हल्का सा हमें यहाँ पर नटी फ्लेवर भी आएगा। ये स्टेप आप इग्नोर मत कीजिएगा, वरना डिश का टेस्ट फ्लैट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 कप जितना पानी। आप चाहो तो यहाँ पर वेरिएशन के लिए बटर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब 1 कप छाछ और 1 कप पानी। अगर आप छाछ डालते हैं ना तो खिचड़ी में हल्की सी खटास आएगी और डाइजेस्टिव भी बनेगी। अब यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक, जो उपवास का खास नमक होता है। और साथ ही साथ डालेंगे ताज़ा पिसा हुआ मूंगफली का पाउडर। मूंगफली पाउडर डिश में हल्की सी बाइंडिंग भी खिलाता है और इसे प्रोटीन रिच भी बना देता है। अच्छे से मिलाते हुए हमें इसे ढककर 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाना है। बीच बीच में चेक करते रहिएगा और हिलाते रहिएगा ताकि नीचे तले से चिपके नहीं। सोचिए यहाँ पर हर दाने में करी पत्ते की खुशबू, साथ ही साथ मूंगफली का हल्का सा नटी स्वाद उपवास के दिनों में इतना सेटिस्फाइंग मिल लगता है। बेस्ट वे टू चेक, एक दाने को उंगली से दबाकर देख लीजिए। अगर आसानी से दब रहा है तो समझ लीजिए हमारा यहाँ पर सामक चावल रेडी हो जाता है। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि हमने यहाँ पर इसे सोक किया हुआ है। इसका टेक्सचर बिल्कुल नॉर्मल राइस जैसा ही होता है, बस हल्का और सॉफ्ट। अब हमारे यहाँ पर सामक चावल रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे टिक्की को ग्रिल करने की। सबसे पहले मैंने एक ले लिया है ग्रिल पैन, या नॉन स्टिक पैन का भी आप यूज़ कर लीजिए। इसे गर्म करके घी से हम यहाँ पर ग्रीस कर लेंगे। अब यहाँ पर धीरे धीरे टिक्कियों को पैन में रख दीजिए। जैसे ये पैन को टच होगी ना, हल्की सी सीजलिंग की आवाज़ आएगी और यही बात बनाती है टिक्की की परफेक्टली सीजनिंग होने की।
टिक्की को मीडियम फ्लेम पर पकाइए। अगर फ्लेम तेज़ होगी तो बाहर से ये जल जाएगी और अंदर से ये थोड़ी हल्की सी आपको कच्ची लगेगी। और अगर फ्लेम धीमी रखेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होगी, तो मीडियम फ्लेम ही बेस्ट है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हर तरफ से हम पका लेंगे। इसे बार बार पलटने की ज़रूरत नहीं है। जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए और हल्का सा आपको क्रस्ट दिखाई दे, तब इसे हम पलट देंगे। अब यहाँ पर इसे प्रेस करते हुए दूसरी तरफ भी पका लीजिए। धीरे से आप देखेंगे कि ऊपर क्रिस्पी गोल्डन ग्रिल मार्क्स आए हैं, यानी कि टिक्की परफेक्टली तैयार हो गई है। बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, मेल्ट इन माउथ। अगर आप यहाँ पर चाहे तो लास्ट में ऊपर से हल्का सा घी ब्रश कर सकते हैं, सिर्फ एक लेयर और अरोमा के और शाइन के लिए। अभी क्रिस्पी गोल्डन टिक्कियों को निकालकर गर्मा गर्म यहाँ पर सर्व करने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर बनाते हैं हमारी फास्टिंग प्लेटर का सबसे रिफ्रेशिंग हिस्सा, जो है हंकर डिप। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है हंकर, जिसे मैंने मलमल के कपड़े में 2-3 घंटे के लिए टांग दिया था। और इसमें डालेंगे हम कद्दूकस किया हुआ खीरा। खीरा बॉडी को इंस्टेंट हाइड्रेशन भी देता है और नवरात्रि जैसे उपवास के दिनों में ठंडक और फ्रेशनेस का काम भी करता है। अब इस डिप को अच्छे से मिक्स करते हुए हम यहाँ पर डालेंगे सेंधा नमक, क्योंकि उपवास में ये हम खा सकते हैं और दही के साथ परफेक्टली बैलेंस भी होता है। टेस्ट को स्मूथ बनाने के लिए 1 टेबलस्पून जितना फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। क्रीम ऑप्शनल है, लेकिन इस डिप को और भी रॉयल और मलाईदार बनाने के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ठंडा रिफ्रेशिंग हंकर डिप रेडी है, जो पनीर मखाना की टिक्की के साथ परफेक्टली बैलेंस हो जाएगा और पूरी फास्टिंग प्लेटर को एक रिफ्रेशिंग और हल्का फुल्का बना देगा। अब यहाँ पर बारी आती है प्लेटिंग की, क्योंकि स्वादिष्ट खाना तभी पूरा लगता है जब उसे ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया हो। और नवरात्रि जैसे पावन दिनों में तो थाली अपने आप में ही भोग बन जाती है। गार्निशिंग और फाइनल टच के लिए हम यहाँ पर थोड़ा ताज़ा हरा धनिया और हल्की सी हरी मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे। प्लेटर को और भी फेस्टिव फील देने के लिए आप साइड में नींबू और थोड़े से अनार के दाने भी रख सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी नवरात्रि स्पेशल फास्टिंग प्लेटर यहाँ पर रेडी है। और ये सिर्फ एक खाना नहीं है, बल्कि उपवास के दिनों में सात्विक प्रसाद है। अगर आपको ये प्लेटर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि नवरात्रि में आप सबसे ज़्यादा क्या बनाते हैं, सामक चावल, टिक्की या कुछ और। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाइप भी कीजिएगा, ताकि ये रेसिपी और भी लोगों तक पहुँचे। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखे। तो फिर मिलते हैं एक और नई आसान रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।